तो आप देख सकते हैं ये तस्वीर है मोबाइल के कैमरे के फ्लैश की, और ये लाइट जला करके यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के द्वारा यहाँ पे धरना दिया गया है। रात्रि का समय है, लगभग 9 बज रहे हैं और बारिश बाहर में हो रही है। आप सड़क देख सकते हैं भींजा हुआ है, और इनके तिरपाल के ऊपर की तस्वीर देखिए, ये जो जहाँ जहाँ भींजा हुआ है वो समझिए कि यहाँ पे पानी चूता है। और इसी टेंट के नीचे ये इतने सारे जो चौकीदार हैं आंदोलन करने को मजबूर हैं। अगर ये चौकीदारों को इनका जो पिछले 8 से 9 दिनों से धरने पर बैठे हैं, अगर इन्हें इनकी मांगों को अगर सरकार पूरा कर देती तो इस चूते हुए तिरपाल में यहाँ रहने को ये मजबूर नहीं होते। आइए जानते हैं क्या क्या परेशानियाँ होती हैं आंदोलन के दौरान। बात करेंगे अध्यक्ष जी से भी, लेकिन सबसे पहले चौकीदारों से ही जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश मिर्जा है। कहाँ से आए हैं? गोड्डा जिला से आए हैं। गोड्डा से आए हैं? हाँ। ये गोड्डा तो शायद निशिकांत जी ने हैं, लोकसभा सांसद। हाँ, निशिकांत जी। और विधायक अमित कुमार मंडल हैं। अमित कुमार मंडल जी। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग यहाँ पे आए हैं, विपक्ष के सांसद हैं और विपक्ष के विधायक भी हैं, जी सत्ता विपक्ष के नहीं है कोई, इसीलिए आप लोग को ऐसा में रहना पड़ रहा है क्या? जी जी जी। ऐसे ही में हम लोग को रहना पड़ रहा है और हम लोग का बात अभी तक कोई सुन नहीं रहा है। अच्छा, अभी तक कोई आया नेता मंत्री या फिर सत्ता पक्ष या विपक्ष के कोई मिलने? अभी तक तो कोई मिलने नहीं आया है। सत्ता पक्ष भी विपक्ष भी कोई नहीं मिलने आया? नहीं आया। इस समय ऐसे सिचुएशन में लाइट वाइट रहता है कि नहीं रहता है? लाइट तो नहीं के बराबर रहता है, कभी आता है कभी जाता है। और लाइट चले जाने के बाद मच्छर इतना कटता है जो हम लोग को काफ़ी परेशानी को झेलना पड़ रहा है। मतलब आंदोलन में मच्छर भी साथ दे रहे हैं, आपके लोग खून चूस रहे हैं नहीं? हाँ, बहुत मच्छर भी बहुत ज़्यादा संख्या में जुट रहा है। जो मच्छर जितना चौकीदार जुट रहा है उतना मच्छर भी जुट रहा है। मतलब राज्य सरकार बात नहीं मान रही है तो मच्छर आकर के खून चूस जा रहा है। खून चूस जा रहा है हम लोग को। आप कहाँ से आए चाचा? हम लोहरदगा जिला से हैं। लोहरदगा, वो तो आपके कांग्रेस के सांसद हैं लग रहा है, सुखदेव भगत जी। जी। बात हुआ था उनसे कुछ बात नहीं हुआ सर। कुछ बात नहीं ना। क्या कहिएगा उनको? मान के चलिए आप उनके क्षेत्र से आ रहे हैं और इस सिचुएशन में पड़े हुए हैं, अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे आके? नहीं, अच्छा तो नहीं लग रहा है। क्या है, यहाँ राजधानी में है, टेंट के नीचे है, पानी चूता हुआ टेंट के नीचे, मज़ा तो आ रहा होगा ना? क्या मज़ा आएगा सर? नहीं नहीं। मैंने दिक्कत क्या हो रहा है तब? दिक्कत यही हो रहा है कि टेंट के नीचे बैठे हुए हैं, बारिश भी आ रहा है, तो यही झेल रहे हैं कि रोड का दिखाई दे रहा है कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बारिश भी हो रहा है, अंधेरा में बैठे हुए हैं। कभी कभार लाइट आते हैं तो लाइटों कट जाता है। हाँ, ऑफ हो जाता है। भैया ये राजधानी है झारखंड की, यहाँ पे कटते रहता है लाइट। इनका कहना है, चूँकि अभी गांव से आए हैं ना भैया, गांव से आए हैं, तो कहाँ से आए आप? हम आए हैं लोहरदगा जिला, मूंगो गांव है, जसरार थाना है। अच्छा, इतना लाइट वहाँ कटता है? नहीं, बहुत कटता है तो कटले रह जाता है, आता है तो आले जाता है। मतलब कटा तो फिर कटा है एकदम, नहीं तो आया तो आ गया। आ गया। गांव की हालत कैसा है? हाँ, गांव की हालत कैसा है वहाँ? गाँव अस्पताल है आपके गांव में? है तो, लेकिन अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं? ना। मतलब सब भगवान भरोसे आप लोग वहाँ जिंदा? भगवान पे भरोसा है। चलिए, भगवान भरोसे हैं। एक तरफ लोबिन हेम्ब्रेम ने आज सरकार के खिलाफ काफ़ी कुछ बातें कही है, और ये जो हैं चौकीदार लोग ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो अभी बिना लाइट के अभी तक देख सकते हैं। जब से मैं आया हूँ कम से कम 15 मिनट हो चुका है और अभी तक लाइन यहाँ पे नहीं आया। हाँ, हालांकि बाहर में लाइन है, लेकिन इन्हें लाइन नसीब नहीं है। कहाँ से आए आप? लोहरदगा से। लोहरदगा से जी। क्या कहेंगे अपने सांसद जी को? हमारे सांसद जी को हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग 8-9 दिन से यहाँ पर ही दिन रात 24 घंटा धरना स्थल पर हैं, और अभी तक हम लोग के पास कोई ऐसा मतलब हम लोग का हाल चाल देखने भी नहीं आए हैं।
उनको एक बार आना चाहिए था, उनका क्षेत्र का हम लोग आदमी हैं, यही कहना चाहेंगे। और सुनिए सुखदेव भगत जी, देख लीजिए ये आप ही के क्षेत्र के लोग हैं और आप ही को जिताए हैं, तभी आप सांसद बने और संसद भवन में जाके भाषण भी दिए। आदिवासियों के हित की बात, खतियानियों की हित की बात करते हैं। यही खतियानी 1932 के खतियान वाले नहीं जी आप लोग? जी 1932 खतियानी आदमी हैं हम लोग। बताइए, खतियान वाले लोग हैं और आप ही के क्षेत्र के हैं। कम से कम इनका हालचाल जानने आ जाइए, नहीं तो मेरे माध्यम से अगर देख रहे हैं आप तो कम से कम आइए रांची में, थोड़ा सा इनसे मिल लीजिए, इनके दुख दर्द को सुनिए, क्योंकि सरकार भी आप ही की, चूँकि कांग्रेस झारखंड की सत्ता में शामिल है और इनकी मांगों को थोड़ा सा देखिए। शायद इनकी मांग उतनी बड़ी है नहीं और ज़्यादा संख्या में लोग भी नहीं हैं, इनकी मांग को आप पूरा भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कहाँ से आए आप? हम गोड्डा जिला ठाकुरगंगटी प्रखंड से। गोड्डा जिला से हैं? तब तो आपका नहीं है हुआ, कि वहाँ का विधायक भी तो वही है, गोड्डा दीपिका पांडे हैं जी। अरे तब तो आपके विधायक मंत्री हैं जी यहाँ पे। जी मंत्री है, लेकिन कहाँ हम लोग का कोई सुनवाई नहीं कर रहा है आज तक। गोड्डा में महागामा विधानसभा है आपका? विधानसभा। तो वहाँ पे मंत्री जी के पास गए थे अभी इस बार आए तो? गए थे, हम तो नहीं गए थे, और सब हमारे अथी ग्रुप में से गया थे मिलने के लिए। बोले थे कि वहीं पे भेंट करेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई आया नहीं आया। तो ठीक है, जब मंत्री जी मिलेंगे हमसे ना तो पूछेंगे आपके बारे में कि आखिर आपके विधानसभा क्षेत्र से आए हुए मंत्री जी, इनका काम कब होगा, क्या कहिएगा, क्या मांग करिएगा अपने मंत्री जी से? हम तो यही मांग करेंगे कि कम से कम हम लोग का समस्या एक बार सुन लिया जाए और इस पे विचार करें। सरकार को हम लोग का सुनना चाहिए, हम लोग का मांग जायज़ है। चलिए, आपका आप गए और मंत्री जी शायद सुन ले, का कि लाइन भी आ गया उससे, जैसी आपकी बात हुई हो सकता है भगवान सुन ले आपकी बात को। मंत्री जी, आप ही के सवाल पर यहाँ लाइन आ गया है, देख लीजिए। एक कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह का ही कमाल है कि इनका नाम लेते ही इस धरना स्थल पर लाइन भी आ गया। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हम गिरिडीह जिला देवरी थाना से आए हुए हैं। गिरिडीह जिला से? जी, कौन सा जी। विधानसभा क्षेत्र है? जमुआ विधानसभा। जमुआ। कौन है विधायक? केदार हाजरा। केदार हाजरा जी हैं। जी। क्या कहेंगे उनको? उनको क्या कहेंगे, हम लोग जो मजबूरी से यहाँ झेल रहे हैं वो मजबूरी को हल करवाए। पिछले कितनों दिनों से हम लोग धरना में बैठे हैं, अभी देखिए टेंट पूरा पानी चुभ रहा है। पिछले 8 दिन से हम लोग धरना में दिए हैं, 8 दिन लगातार पानी पड़ ही रहा है। 1-2 घंटा छोड़ के कभी न कभार पानी आ जाता है। कल रात में इतना बारिश हुई यहाँ रांची में कि पूरा हम लोग का गद्दा भींज गया। रात भर ऐसे बैठे रह गए। कल लाइन भी नहीं था, पूरा मच्छर भी लग रहा था पूरा, तो रात भर हम लोग सोए कोई नहीं है, बैठे हैं। मतलब एक तरफ सरकार के सामने मांग रख रहे हैं, सरकार से परेशान होकर सरकार के सामने मांग रख रहे हैं, दूसरी तरफ मच्छर भी परेशान कर रहा है। जी, हम लोग क्या किए हैं, गरीब आदमी, पता नहीं चल रहा सर कि हम लोग को इतना मजबूरी झेलना पड़ रहा है। वोट नहीं दिए थे का जी जेएमएम को? वोट कैसे नहीं दिए सर, सबको वोट देते हैं, जेएमएम को देते हैं, बीजेपी जेएमएम कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन है, तीनों को लग रहा है वोट नहीं दिए थे का? पता नहीं सर, इसीलिए हम लोग को अथी नहीं हो रहा है क्या सर? पता नहीं, हमको भी नहीं लग रहा है, हमको सोच में पड़ गए हम कि बाकी लोग का तो सुन रहे काम हो रहा है, हुआ आवास मिल रहा है, मैया योजना चल रहा है, जेट टेट में नौकरी मिल रहा है, लेकिन आप लोग को काहे नहीं सुना जा रहा है? हम लोग जितना गरीब, जितना चौकीदार है ना सर, लगभग सब गरीब आदमी हैं। हम लोग पिताजी बहुत पहले से काम करते आ रहे हैं और हम लोग कोई हाई फाई खानदान से आते नहीं हैं, हम लोग गरीब आदमी हैं। सरकार भी तो बोलते हैं हम गरीबों के सरकार हैं। तो कहाँ सरकार गरीबों की सरकार है? हम तो यहाँ बैठे हैं, कम से कम हाल चाल भी जाके जानिए हमारा क्या हाल है। सो पिछले 8 दिन से हम लोग बैठे हैं सर, खाने पीने में भी दिक्कत हो रहा है। हम लोग गरीब आदमी, थोड़ा बहुत पैसा लेकर आए हैं, वो भी ख़त्म होने चला है, क्या खाएंगे फिर हम? मुख्यमंत्री जी, आप देख लीजिए, ये गरीब लोग हैं, आपकी गरीबों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, खतियानियों की सरकार है, ये सभी वही लोग हैं। सभी लोग ज़्यादा अमीर नहीं हैं, नहीं ये इनके कोई रिश्तेदार अंबानी के पास आसपास में कामों करते होंगे। करते हैं जी अंबानी अडानी के आसपास में? हम लोग मजदूरी करते हैं सर, अभी ट्रैक्टर चला रहे हैं हम, ट्रैक्टर। तो सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी और ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी जी, क्योंकि आप ही के अंडर में, उन्हीं के अंडर में रहिएगा जी आप लोग हैं। जी जी। तो आप लोग देख लीजिए ये दशा है इनका, और आइए थोड़ा मिल लीजिए मंत्री जी का। है कि 2-3 महीना बाद अगर जैसे ही आप लोग का परीक्षा शुरू होगा ना, तो इन्हीं लोग
काम देंगे और इन लोग का काम होगा तभी ना काम देंगे। आइए अब अध्यक्ष जी से बात कर लेते हैं, क्या समस्या आ रहा है यहाँ पे। देख रहे हैं कि पहले मोबाइल के लाइट से हम न्यूज़ बनाने लगे, उसके बाद फिर अचानक लाइन आता है। क्या लगता है रात में पानी वानी पूरा टपकते रहता है? जरूर टपकता है, आप देख सकते हैं भींगा हुआ है। ऊपर का जो टेंट का कपड़ा है वहाँ उधर सब भींगा हुआ है, जो यहाँ गद्दा बिछाया हुआ था सब भींगा हुआ है। इधर हम यहाँ सोते हैं, यहाँ भी पानी टपकते रहता है। कल काने में पानी घुस गया चलते, तो परेशानी है। और इस परेशानी को माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि ये वही लोग हैं जिनके बारे में हमेशा वो बोलते रहते हैं कि हम इन्हीं लोगों का काम कर रहे हैं। गरीबों की सरकार है, मूल निवासियों की सरकार है, तो ये तो 100% मूल निवासी हैं, गरीब भी हैं। तो इनका काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर दें। और एक लाइन का काम है कि जो चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया थी पुरानी, उसी को फिर से लागू कर दें, एक बार मौका दे दें, सेवा विमुख तेजी वाले आ जाएं और नया बिट सृजित करके वो विज्ञापन निकालें। जो विज्ञापन इनके पद पर निकाले हैं उसको तत्काल रद्द करें। और इनके पदाधिकारी इतने उतावले में हैं, हड़बड़ी में हैं कि गरीबों का हक मार रहे हैं। हम इस कुल मिलाकर के मांग यही है कि अगर नौकरी देना ही है तो नया पद सृजित करें, उसके बाद नौकरी दें, कोई पुराने वाले को वैसे ही व्यवस्था पे छोड़ दें। जी, जो पुरानी व्यवस्था है ये विधानसभा से प्रस्ताव पास करा दें कि जो जिस नियम के तहत सेवा विमुख चौकीदार बहाल हुए थे उनको वापस ले लें। और जो बचे हैं 25-30% जिनको एक बार मौका मिलना है, एक बार मौका दे दें और विधानसभा से प्रस्ताव पास करा दें, चर्चा करा ले हमारी समस्याओं पर। और जो भी हमारे खिलाफ में आदेश है किसी कोर्ट का तो उसको शिथिल करें, क्योंकि एक आदमी का मामला नहीं है, इससे हजारों लोग प्रभावित हैं और गरीब लोग प्रभावित हैं, मूल निवासी प्रभावित हैं और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग प्रभावित हो रहे हैं। और जो विज्ञापन निकल रहा है इसमें तो इनका पदे खाली नहीं है, इनके लोग कहाँ से आवेदन देंगे। मंत्री जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि इनकी समस्याओं को ना बढ़ाएं, अगर इनको बढ़ाना ही है तो इनका सैलरी बढ़ा दें भाई, थोड़ा बहुत सैलरी बढ़ा दीजिएगा तो ना अच्छा रहेगा। इनकी समस्याओं को बढ़ाने से अच्छा है इनकी सैलरी वैलरी बढ़ा करके कम से कम इनका जो पुराना जो नियम था उसी अनुसार काम होने दें। और अगर आपको विज्ञापन ही निकालना है तो नया बीट सृजित करके और निकालिए, नए चौकीदारों की बहाली कीजिए युवाओं को, लेकिन जगह तो कम से कम दूसरा दीजिए। और इतना बड़ा झारखंड है और इस झारखंड में क्या लग रहा है सिर्फ इतने ही लोग हैं, और लोग भी तो होंगे ना, तो उन लोग के लिए भी अगर विज्ञापन निकाल तो नया बीट सृजित कर लीजिए, उसके बाद निकालिए। इनकी मांग है, हालांकि अब इनकी मांग कब पूरी होती है ये तो हम भी नहीं जानते, ऊपर वाला ही जानते हैं या फिर मंत्री जी जानते हैं। और मंत्री जी, अगर आपको इनके साथ कुछ संवेदना है तो कम से कम इनकी मांगों को सुनिए और कम से कम आके एक बार मिल तो लीजिए, या फिर इन्हीं को बुला लीजिए, यही पहुंच जाएंगे आपके पास। जाना चाहिएगा उनके पास, बुलाते हैं तो। हम तो 29 को जा ही रहे हैं, 29 को जा रहे हैं, बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाएंगे। हम तो उनके द्वार पर बैठे हैं, बुला ही नहीं रहे हैं। उनके द्वार पर हम 8 दिन से बैठे हैं और कोई हम लोगों को देखने नहीं आया, पूछने नहीं आया यहाँ क्यों बैठे हैं और क्या तकलीफ़ है आपको। ना हमारे माननीय विधायक पूछते हैं, ना माननीय हमारे सांसद पूछते हैं, ना माननीय मंत्री पूछते हैं। और इन लोगों ने आश्वस्त किया था कि आपका काम होगा। इसी जगह पर हमने पिछले साल 30 दिन धरना दिया था, यहाँ प्रदर्शन किया था और उन लोगों के आश्वासन पर ही धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ था। इसमें बरही के माननीय विधायक उमाशंकर अकेला जी गवाह हैं, जब माननीय मंत्री जी से जब बात हुई थी तो, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। तो ये लास्ट समय चल रहा है और जनता के इजलास में जाना है। हम लोग भी जनता हैं, हम लोगों को ही वोट देने का अधिकार है। और ये जो सरकार बनती है तो सरकार इसीलिए बनती है
कि जिसकी जो समस्या है उसका समाधान करे। और सरकार का काम है कि कठिन से कठिन भी काम को आसान बनावे। और इसके लिए विधानसभा है, संसद है, विधानमंडल है, उसमें कानून बनते हैं। कानून कोर्ट में बनते नहीं हैं। साक्ष्य के अभाव में कोर्ट में कभी कभी गड़बड़ भी ऑर्डर पास हो जाता है, तो उसको ठीक करना सरकार का काम है। ये आप जानते हैं, सरकार तो फैसला करती है। सजायाफ्ता लोग जेल में रहते हैं, उनको कुछ दिन के बाद छोड़ दिया जाता है। लेकिन कोर्ट तो सज़ा दे देती है, जितना दिन उतना भुगतना चाहिए। लेकिन सरकार उस पर विचार करती है, परिस्थिति को देखते हुए, लोगों की स्थिति को देखते हुए, और उनको बाहर लाती है। तो हमारे खिलाफ़ में जो भी कोर्ट बोला है उसको ठीक करने के लिए झारखंड विधानसभा में ये प्रस्ताव लावें और विधेयक पास करावें, चर्चा करें, विज्ञापन पर तत्काल रोक लगावें, क्योंकि अनर्थ हो रहा है। हमारी नौकरी पक्की है, हम सेवा काल में मर गए, हमारे आश्रित को नियुक्ति होनी है, 5 साल का समय देने का है, और हम 6 महीना पहले मरे और आवेदन देने के टाइम आया तो वो विज्ञापन हमारे पद पर निकाल दिए। ये कहाँ का नियम है? और माननीय मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहिए गृह सचिव जी से कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम ही लोगों के साथ क्यों ऐसा हो रहा है। चलिए, तो ये इनकी मांग है, मुख्यमंत्री जी देख लीजिए। और दूसरी चीज़, यहाँ के जो ग्रामीण विकास मंत्री पहले वाले तो अभी हैं नहीं, लेकिन अभी जो नए बने हैं बड़ा डायनामिक हैं, तुरंत फैसला लेते हैं। इरफान जी गए थे खिजरी के विधायक, उनसे मिलने, 3 सड़क पास करवाने के लिए तुरंत पास करके दे कि नहीं भाई सड़क आना जाना होना चाहिए। तो हो सकता है आपकी समस्याओं को सुने और आपकी मांगों को हेमंत सोरेन तक रखें, क्योंकि इसलिए कि वो अपने आप को हेमंत सोरेन के हनुमान भी कहते हैं। तो हनुमान जी के पास हम लोग गए थे। जिस दिन हमारी बातचीत हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से 10 जुलाई को, उसी दिन माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी के यहाँ भी हम लोग गए थे, मांग पत्र उनको सौंपे, और वो बोले कि हम इसमें ज़रूर मदद करेंगे। इतने बात वो बोले थे। तो मंत्री जी, जब आप बोल ही दिए मदद करेंगे तो करना शुरू न कर दीजिए। काहे इन लोगों को पानी में फंसा करके मच्छर से कटवा रहे हैं इन लोगों को। जब एक बार बोल दिए हैं तो कर दीजिए मदद। इनको भी जो मच्छर से डेंगू मलेरिया होगा वो फिर जाके इलाज करवाएंगे, जब पैसा दीजिएगा वो पैसा फिर इलाजे में लग जाएगा। उससे अच्छा है कि इलाज में ना लगे और इन लोग को जल्दी घरे भेजिए भाई, झूठों का मच्छर कटवा रहे हैं यहाँ पे राजभवन के सामने बैठ के।